नहीं करना है। धनिया दही आप ही लेके आया करोगे ना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि जी सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भाई हम थोड़ी सी बैक टू रूटीन वाली वीडियोस बना रहे हैं नॉर्मली जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब मम्मा वापस पाकिस्तान चले गए थे तो रूटीन सब जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई है। सारा कुछ अब मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा। तो खैर दुआ का स्कूल के लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ब्रेड्स ख़त्म हो गई थी वो मंगवाई। उसके लिए मैंने छोटे छोटे एप्पल्स के लिए बोला था वो थे, और उसको स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है। तो मेरा दिल था जो भी आजकल स्ट्रॉबेरी सीज़न में आई हुई है, पता नहीं क्यों हम तो पाकिस्तान में शायद सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में तो भूल ही गया, लेकिन सीज़न में आई हुई है और बहुत रीज़नेबल रेट में यहाँ पे मिल रही है। तो उसके लिए फिर मैंने आज उसने कहा था कि मुझे नूडल्स खाने हैं, तो फिर मेरा दिल था कि मैं उसको घर पे अच्छा सा नाश्ता करवाऊँ और साथ में उसको नूडल्स पैक करके दूँ। अगर मतलब नूडल्स वो खा रही है तो घर में कोई अच्छा सॉलिड नाश्ता करके जाए, और इस वजह से फिर मैंने उसके लिए पराठा बनाया और साथ में एक एग फ्राई किया। मैंने पराठा अंडा उसको पहले नाश्ता करवा दिया और साथ में उसके लिए नूडल्स बना दिए थे और साथ में फ्रूट्स थे। कोशिश मैं यही करती हूँ कि जितना हो सकता है बच्चे फ्रूट्स खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल हम कितनी बहुत सी अच्छी हेल्दी डाइट्स ले रहे हैं। हमारी डाइट्स में हमारी किसी भी चीज़ में वो पहले जैसे ना न्यूट्रिशंस हैं, ना वो हमें मिनरल्स मिलते हैं, ना वाइटामिन्स मिलते हैं। इसलिए स्पेशली मैं बच्चों को तो मल्टी वाइटामिन्स लाजमी देती हूँ, और आजकल मैंने इनका फ़िश ऑयल इनको मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि दिया करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चे अपनी डाइट से नहीं लेते और इतने ज़िद्दी होते हैं खाने में। स्पेशली कभी कभी दुआ तो बहुत ज़िद्दी हो जाती है ना। तो यहाँ पे उसको नाश्ते के लिए मैंने नाश्ता करवा दिया था, और अब मैं उसका लंच पैक करने आई थी। उसके लिए मैंने नूडल्स बनाए हुए थे, उसके लिए मैं चिकन नूडल्स लिए थे। और मैं इसको कोशिश करती हूँ कि सूपी नूडल्स ना दूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा मैसअप कर देते हैं। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं स्लाइटली थोड़े से ड्राई हों तो बेहतर होता है, ताकि वो ईज़िली खा सकें। और मैं स्पेशली इसमें ऑयल, अगर मतलब ऐसे नूडल्स के साथ एक ऑयल आता है, अगर वो डाल दूँ तो ठीक है, लेकिन जब नूडल्स में ऑयल नहीं होता तो फिर मैं इसको ऑलिव ऑयल डाल के देती हूँ, ताकि आपका आपस में नूडल्स चिपके भी ना हो। यहाँ मैंने इसके लिए एक एप्पल ले लिया था और स्ट्रॉबेरीज़ कट करके मैंने इसको दी। साथ में एक छोटी सी मैंने इसको चॉकलेट दी एज मुँह मीठा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि बच्चे लंच बॉक्स से बोर ना हुआ करें। स्पेशली मुझे यही होता है कि दुआ तो है ना बहुत ही जल्दी लंच बॉक्स से बोर हो जाती है, और मैंने मतलब इसकी शिकायतें सुनी थी। ये क्या करती है, जब इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो स्कूल में जाके ना सारा बच्चों को खिला जाती है लंच, ताकि मैं लंच बॉक्स घर में खाली लेके आऊँ और मम्मा मुझे कुछ कहे ना। तो जब मुझे पता चला ना, मेरा दिल किया मैं इसको बहुत फेंट लगाऊँ, लेकिन फिर मैंने इसको समझाया कि आपने झूठ नहीं बोलना और सच बताना है। जब भी आपने अगर नहीं फ़िनिश किया तो आपने बताना कि आज मैंने शेयरिंग की थी, ये वो। फिर मैंने साथ में इसको एक जूस दिया, एक मैंने इसको सॉल्टीनेस के लिए, क्योंकि फ्रूट्स थे, चॉकलेट्स थी, तो मैंने इसको साथ में एक चिप्स दे दिए। और अब मैं इसको सुबह छोड़ने जा रही हूँ नीचे लिफ्ट में। और बस आजकल जो है ना मौसम बहुत ही फिट हुआ हुआ है, दुबई का बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है। लेकिन काफ़ी सुबह बच्चे उठते हैं तो मुझे यही टेंशन होती है, बेचारी सुबह सुबह जाती है। अभी मैं यहाँ पे 6 बजे थे और बिल्कुल दिन नहीं चढ़ा हुआ था, ये फुल रात है। जैसे हम लोग रात की रात है ना, बिल्कुल वैसी रात है। यहाँ पे अब मॉर्निंग भी 7 AM होती है। तो ये आज सबसे खूबसूरत टाइम था। दुआ इधर चली गई थी स्कूल और मैं थोड़ी सी वॉक कर रही थी, और यहाँ पे ये वाला जो स्टार अभी आपने देखा मुझे बड़ा पसंद था। और साथ साथ ये थोड़ी सी अब यहाँ पे नमी, यानी कि वो जो फोग होती है ना, वो गाड़ियों पे ऐसे आके रिम झिम की तरह जो बरसती है। तो खैर यहाँ मैं इसको लेके गई थी अपने साथ सब्ज़ी लेने, और हम लोग सामने सुपरमार्केट गए थे। तो मुझे इतनी ऐसी आई थी, मुझे कहते थे ला मुझे दे दें आप शॉपर, मैं पकड़ लूँगा। मैं क्या उतना तुम्हारा वज़न नहीं है जितने तुमने शॉपर पकड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा हैप्पीली मेरे साथ माशाल्लाह इसने हेल्प आउट करवाई है। बड़े हो कि यही काम करना है। आप नहीं करना है। धनिया दही आप ही लेके आया करोगे ना। आप नहीं लेके आओगे, आप ही लेके आओगे ना। भाई यहाँ आपने मेरे मिट्टी की चाइनीज़ सी ज़ुबान तो सुन ही ली है, यही है वाला। कभी कभी इतना अच्छा बोलता है और कभी कभी तो बिल्कुल यही पे आ जाता है। मैं क्या खैर है, कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खुद ही सब कुछ ठीक सीख जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी कर ली थी। मैंने कहा फिर बाद में क्योंकि जब घर के काम बंदा शुरू करता है उसके बाद खाना पीना जो होता है ना, मतलब जब कुकिंग करनी होती है
तो फिर जो टाइम होता है ना वो फिर थोड़ा सा लेस हो जाता है। अगर सुपर मार्केट का कोई काम ना हो, मतलब घर पे चीज़ अवेलेबल हो तो इजीली बन जाती है। तो मेरी बस छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, जैसे मेरे गार्लिक और चिलीज़ रह गई थी, और कुछ मैंने 1-2 और चीज़ें लेनी थी ग्रॉसरी में, वो मैं लेकर आई फटाफट। और साथ ही आके मैंने सफाई शुरू कर दी। सबसे पहले आपको पता है मैं अपना बेड सेट करती हूँ। जो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है ना, मेरा दिल करता है मैं सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करूं, क्योंकि जब मैं अपने बेड की तरफ देखूं फिर मुझे लगे हाँ भाई अब साफ़ सुथरी चीज़ हो गई है, तो अब हम बाकी सफाइयों की तरफ चलेंगे। तो इसलिए मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बेड को सेट करना, अपने सोफ़े को, दुआ का बेड सारा उसको सारा सेट करना। और उसके बाद फिर मैं बाकी काम करती हूँ, जैसे कि क्या उसे कहते हैं वैक्यूम लगाना और मोप लगाना, और देन लास्ट पर डस्टिंग फिर मेरी होती है। वो बस दैट्स इट। ये मेरे काम होते हैं छोटे मोटे। और अगर बच्चे सता रहे हों तो समझ लें कि ये काम जो हालांकि 15 से 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा लगता है पूरी सफाई में, लेकिन जब आपको बच्चे सताते हैं ना, या जब बच्चे आपको बीच में तंग करते हैं, तो हर टाइम जो है ना वो ट्रिपल टाइम ले लेता है। और ये आजकल मेरे घर में मक्खियाँ 2 आई हुई हैं, उनका जोड़ा आया हुआ है, और इस जोड़े ने कहीं मुझे सताया, मेरा दिल करता है मैं स्प्रे इनके मुँह पे मारूँ बाहर ही नहीं निकलती, बाहर ही नहीं निकलती, गुस्सा ही चढ़ा देती हैं इतनी ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर ये देखें मेरा फुल बेड हो गया था सेट, जो मुझे मेंटली सेटिस्फेक्शन देता है कि भाई मेरा घर साफ़ हो गया। यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने, और आज मैं बना रही थी क्रीमी अंडा चने बना रही थी मैं। और यकीन करें इतने डिलीशियस चने बने थे, और आज मेरा दिल था कि मैं चावलों के साथ चने बनाऊँ। तो मेरी रेसिपी तो आपको पता ही है, 2 मीडियम साइज़ से भी छोटे प्याज से, 1 टमाटर था, और आधा लहसुन का पूरी वो जो गट्ठी होती है वो थी, और 1 बड़ी वाली हरी मिर्च थी। अगर आपके पास छोटी हैं 2 तो वो डालें। 1 कप पानी डाल के तो मैंने इसे बॉईल करने रख दिया था। सारा पानी बॉईल हो गया और हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई थी। बस मैंने अब इनको ब्लेंडर में डाला और अच्छे से मैंने इनको ब्लेंड कर दिया था। और ये इतनी अच्छी ट्रिक है ना, पता नहीं मैंने नेट पे देखा था या नहीं देखा, या मेरी खुद की इन्वेंशन ही थी, लेकिन इसके बाद ना मेरे चने बहुत ही अच्छे बने। मैंने पहले भी ये बताया हुआ, मेरे से कभी पहले ज़िंदगी में अच्छे चने नहीं बने थे। शादी के बाद मैंने बड़ी ट्राई मारी कि मेरे से अच्छे चने बने, पर कभी नहीं बनते थे, इतने फजूल से बनते थे। तो फाइनली अब मैं भी उसमें मास्टर हो गया। और यहाँ पर अब मैं मसाले डाल रही हूँ। मैं आपको साथ में बता दूँ, जो मतलब कि ऑयल में फ्राई हुए मसालों का मज़ा है ना, समझ लें रेस्टोरेंट वाले इसी तरह खाना बनाते हैं। वो अपने ऑयल के अंदर मसालों को पका के ना, वो ग्रेवी, वो जो तरी बनाते हैं ना, उसी का फ्लेवर होता है। यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, और 1 चम्मच मैंने इसमें 4 गोश्त मसाले का डाला था, क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर बहुत पसंद है। और नमक नहीं मैं डालती इसमें ना, नमक मैं एंड में डालती हूँ, यानी कि जब हमारा खाना एंड मीडियम हो, मिड विच पहुँच जाता है ना, फिर मैं डालती हूँ उसमें। तो यहाँ पर जो था, मैंने ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। और अब आप देखेंगे यही तरी होती है जो हमारे खाने पे आती है, और यही तरी होती है जो मुझे ट्रिक पता चल चुकी है कि ऐसे ही शादियों के खाने में जो हम अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, जो हमारी ग्रेवीज़ के ऊपर होता है, तो वो ऐसा ही मसाले वाला, तरी वाला ऑयल होता है। तो इसका फ्लेवर नो डाउट बहुत डिफरेंट होता है। हम आम खाने में और मतलब आम मसाले डालते हैं, उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है, और इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरी जो थी ना ग्रेवी वो थिक हो रही थी, तो फिर मैंने इसमें साथ ही चने डाल दिए थे वॉश करके। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, लेकिन थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। लेकिन मेरी ग्रेवी जो थी ना वो थिक ही थी, क्योंकि इसमें क्रीम डलती है, क्योंकि ये क्रीमी अंडे चने मैंने बनाए थे, तो इस वजह से। अब इस पॉइंट पे जाएगा इसमें सॉल्ट, और आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हो, मतलब जितना भी आपको अपना टेस्ट इसका पसंद है। और ये देखिए अभी से इतने थिक हो गए थे, लेकिन इसमें फिर मैंने थोड़ा सा और पानी डाला, और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ थोड़े एक्स्ट्रा मसाले, जिनको हमने भूनना नहीं है, भूने बगैर, यानी कि जो एंड पे डालते हैं। उसमें था सूखा धनिया और ब्लैक पेपर था, और ब्लैक पेपर के बाद एंड पे मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, दैट्स इट। और बहुत अच्छे, बिल्कुल बाज़ार जैसे, वो अच्छे से रेस्टोरेंट्स में बैठ के हम खाते हैं ना, नाश्ता करते हैं, और वो जो यमी यमी से चने होते हैं, सेम डिट्टो वैसे बने थे। और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी इसके अंदर, और इसका फ्लेवर बहुत बहुत इन्हेंस हो जाता है चनों में। कसूरी मेथी जो अब आप एंड में डालोगे ना, अब देखें ऑयल निकल आया। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी जो थी वो मैंने डाल दी थी, और मेरा दिल था मैं ज़्यादा सारी डालूँ, फिर ये था इसका थोड़ा कड़वेपन का भी होता है ना, ज़्यादा कड़वी ना हो जाए हांडी। और अब आपको जितना भी पानी चाहिए इसके अंदर, मतलब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, आप उतना पानी डाल के उतनी आप अपनी इसकी ग्रेवी बना सकते हो। और ये देखें मैं इसमें कोशिश करती होती हूँ कि गर्म पानी ही डालूँ, उससे क्या होता है हमारी ग्रेवी थिक ही रहती है, और पानी ज़्यादा मतलब पकाना नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद ये देखें मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम, तकरीबन 3 टेबलस्पून के अराउंड मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, और ऑयल भी बाहर आ गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे,
आपको पता है मेरे मिक्स करने का तरीका क्रीम भी नहीं फटती और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा सा इसका अंदर से ना निकल के आता है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसके ऊपर गरम मसाला डालूँगी और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर पकने, तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी, और ताकि इसका ऑयल वगैरह अच्छे से सारा बाहर आ जाए और चने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाए। ये जब बॉइलिंग पॉइंट आया था तब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला मैंने डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसको मिक्स करके अच्छे से तो इसको मैंने साइड पे निकाल के रख दिया था। खैर अब आपने चनों की रेसिपी तो देख ली है, बॉईल करके अंडे बस आपने एंड पे डाल देने हैं और ट्राई ज़रूर करने हैं, और ट्राई करके मुझे बताना ज़रूर है। साथ में मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया था और मैं चावल बॉईल करी थी, क्योंकि रोटी के साथ तो अपना ही मज़ा आता है लेकिन चावलों के साथ भी बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए उन चावलों के लिए मैंने चढ़ा दिया था पानी। उसके अंदर ढेर सारा नमक डाला और मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो चावल हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, खिला खिला और अलग अलग चावल बनते हैं। तो ये देखें भाई, मैंने इसको दम जब उठाया तो यकीन माने इतने डिलीशियस लग रहे थे, तब मैंने फटाफट इसमें अंडे डाल के तो मैंने इसको रख दिया, और मैंने कहा जब खाने का टाइम आएगा तो इसको सर्व करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी, आप ये ऑयल निकालना चाहें तो निकालें, सिर्फ जो इसके ऊपर ऑयल है ना यही ऑयल है, और आप यकीन करें आप इसको निकाल भी लेना ऑयल को तो आपकी बड़ी हेल्दी हांडी बन जाएगी। और यहाँ पे अब मैं हस्बैंड के साथ लंच करी थी, और वो एक कम्फर्ट फूड होता है ना बिल्कुल उसका मज़ा आ रहा था। चावलों के साथ आपने चने मिक्स करके, और मुझे तो बहुत ज़्यादा चने लगा के ना चावलों के साथ फिर मज़ा आता है। उसके बाद मैंने ट्यूशन लेना था, और यहाँ पे मैं बच्चों को काम करवा रही थी, क्योंकि लंच के बाद फिर मैं दुआ को ट्यूशन भेज देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़ुद ट्यूशन लेती हूँ बच्चों की। और बस यहाँ पे कुछ बच्चों के प्रोजेक्ट्स से कुछ कंप्लीट करवाने थे, वो फटाफट सारे काम करवाए, और फिर दुआ आ गई थी शाम को वापस, उसको फिर थोड़ी देर वॉक पे ले गई। तो बस यही मेरी एंड रूटीन थी, और सारा दिन कैसे शुरू होता है कैसे ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। तो बस ऐसी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को भी फिर थोड़ा बहुत बाहर लेके जाना ज़रूरी होता है, वरना बच्चे भी एकदम कैद हो जाते हैं इतनी ज़्यादा टफ़ रूटीन में। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर मैं आज जा रही थी कुछ कपड़े यहाँ पे जो नहीं मतलब आपको चाहिए होते हैं, यहाँ पे यूज़ क्लॉथ बॉक्स होते हैं जो आप किसी ज़रूरतमंद के लिए वो खुद ही दे देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की लगती है। तो फिर यहाँ पर हम कपड़े डालने आए थे, और हमने यहाँ पर कपड़े शपड़े डाल के तो बच्चों को मैंने एंड पे कुछ मीठी चीज़ें लेके दी, और बस हमारा डे यहाँ पे हो जाता है, वीडियो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। डे तो भाई बहुत लंबा हो जाता है। खैर अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जी आप बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में मुझे याद रखें, और मैं भी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके लिए आसानियाँ करे, और बहुत बहुत सारा अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।